ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि जनता को भी गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी की ज़रूरत थी, जो कि चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी ने अपनी जीत के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का दम भी लगाया था और सुबह शाम जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क किया था और बड़े बड़े विकास के मुद्दों पर वादे दावे भी किए थे। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, जो कि जिला बुलंदशहर में भी चौथे चरण का अंतिम चरण का चुनाव था। वहीं गांव की जनता ने 2 मई में लगभग सभी गांव की सरकार के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी चुन लिए थे, जो कि 2 मई में सभी गांव की सरकार के रिजल्ट आ गए थे, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव कलाखुरी में पहुंचे हैं यह जानने के लिए, जो कि यहाँ नवनिर्वाचित प्रधान जी चुने गए हैं, जो कि बताया जाता है कि पिछले 5 साल से ये समाज की सेवा करते आ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं एक तरह से, और जो कि हर वक्त गरीब के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले हैं। अगर यूँ कहें कि इस क्षेत्र की ये एक शान है, गरीबों के मसीहा हैं, तो इनकी बातों में या जो जनता ने बताई है कितनी सच्चाई है, या इनकी जो अब आज गांव कलाखुरी की इनके 5 साल के मुखिया बन गए हैं, गांव की डोर है इनके हाथ में, तो किस तरह के मुद्दे होंगे जो पिछले 5 वर्ष में नहीं हो पाए या रुके हुए हैं, आपके नए होने हैं, कुछ गांव के लिए नया जो होगा वो कौन सा मुद्दा होगा और किस तरह के विकास होंगे। नाम लोकेंद्र सिंह है। मैं ग्राम कलाखुरी से प्रधान पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। मैं जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लोकेंद्र जी, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था कि विकास के मुद्दे क्या होंगे, चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, युवाओं के लिए खेल का मैदान हो, या लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर जैसे मुद्दे हों, या और भी काफ़ी मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर हो या शमशान को लेकर हो, तो काफ़ी गांव के विकास के मुद्दे होते हैं जिन पर एक मुखिया ही आवाज़ उठा सकता है, और एक गांव का मुखिया ही होता है जो हर विकास के गांव के मुद्दे पर काम कर सकता है। तो इनमें से 2 जो भी मुद्दे हैं वो अवगत कराएं कि इस तरह के मुद्दों पर अब की बार गाँव कलाखुरी में मैं विकास करूँगा। सबसे पहले मैंने शमशानों में काम शुरू किया है, जो ग्राम पंचायत के पैसे से नहीं है, गांव की सहायता से और अपने पैसे से करवाया है। फिर युवाओं के लिए खेल का सामान दिलवाया है अपने उससे। उसके बाद अब गांव में और जो विकास होंगे, शिक्षा पहले स्कूल का काम होगा, जो 8वीं है वो 10वीं तक करवाया जाएगा। उसके बाद महिलाओं की पेंसिल और लड़कियों के लिए सिलाई मशीन। जो मेरे यहाँ पुराने टीचर हैं वो बदले जाएंगे, नए टीचर आएंगे जो अच्छा काम करें। वृद्धा पेंसिल पे काम होगा। एक मेडिकल की आवश्यकता है, गांव में मेडिकल नहीं है जिसमें चाहे एक भी डॉक्टर मिले। कोरोना चल रहा है, उसके लिए बहुत दूर भागना पड़ता है। और रंजा इन पर का हमारे यहाँ बहुत अभाव है, रास्ता सही नहीं है, उन पर काम होगा। सफाई का कार्य चल रहा है। और भी जो मुद्दे हैं सब पे 2 बार सेनेट। जी, अभी आपने विकास के मुद्दे पर कराया कि चाहे वो गरीबों की पेंशन हो, नाली हो, खड़ंजा हो, या शमशान का काम हो, या युवाओं के लिए खेल का मैदान हो, हर विकास के मुद्दे पर आप काम करेंगे। आपका एक प्रयास होगा कि गांव में जो हाई स्कूल है उसको इंटर तक एक मांग हो, या 8th तक है तो उसको हाई स्कूल तक कराना आपका एक प्रयास होगा। वहीं आपने कहा कि मुझे गांव के लिए एक मेडिकल की ज़रूरत है, जो कि अगर हारी बीमारी से तो बहुत दूर जो कि यहाँ से जाना पड़ता है, या फिर बात करें कोरोना की, तो आज पूरा देश जो कि कोरोना की जैसी घातक महामारी में जूझ रहा है। वहीं डर है हर गांव में, हर व्यक्ति में, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई महाप्रलय बड़ी यहाँ घट जाए। तो जो कि प्रधान जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो आपने उससे बचने के लिए किस तरह की व्यवस्था करी है, या एक बीमारी और पीछे से आ रही है ब्लैक फंगस नाम की, जो पूरे देश में पैर पसार रही है, तो इस तरह की बीमारी से बचने के लिए किस तरह की सुविधा हैं, कैसे अपने गांव की जनता को बचाव कर रहे हैं, किस तरह से लड़ेंगे आप? बता दूँ, 2 बार सैनिटाइज करा चुका हूँ मैं गांव में। सभी नाली साफ करवा दी हैं। आशा और आंगनबाड़ियों ने 2 बार घर घर जाकर, और मैं खुद और मेरी टीम ने खुद घर घर जाकर मास्क, और उसके लिए सबको 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क और सैनिटाइज बंटवाए हैं। वो मैंने घर घर भेजा और चेकअप करवाया, जिसके बाद हमारे यहाँ कोई भी मरीज़ नहीं मिला है। मैं पढ़ने पर मैं दोबारा सैनिटाइज करवाऊँगा। आशा करता हूँ कि हमारा देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। आज आप गांव कलाखुरी के मुखिया हैं, 5 साल तक के लिए गांव की जनता ने आपके हाथ में डोर दे दी है। आपका कोई एक ऐसा निजी सपना हो जो आप अपनी पंचवर्षीय में गांव के लिए कुछ कर जाएं, जो गांव हमेशा याद रखे कि एक प्रधान ऐसा आया था, उसने गांव के लिए इतना कुछ किया, ऐसा कोई सपना आप जो गांव के प्रति सोचे बैठे हों और उसको साकार करें गाँव के लिए? मेरा एक सपना होगा, स्वच्छ साफ सफाई के मुद्दे पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाँव कलाखुरी को सम्मानित कराना चाहता हूँ।
मुझे पूर्ण विश्वास है इस सपने को साकार करूँगा। गांव कलाखुरी के लोकेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने अपने विचार रखे, अपने दिल की भावनाएं बताई और जो विकास के मुद्दे थे वो भी आपके सामने रखे। और इन्होंने सीधा कहा कि मैं हर विकास के मुद्दे पर खरा उतरूंगा, जो भी जनता से मैंने वादे किए हैं हर उस मुद्दे पर मैं गांव में विकास की गंगा बहाऊंगा। अगर बात करें विकास की और शपथ लेने के बाद में इन्होंने विकास पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं गांव के चारों ओर इन्होंने सफाई भी कराई है। और वहीं अगर बात करें सैनिटाइजर की, तो 2 बार ये सैनिटाइजर भी समय समय पर करा चुके हैं। वहीं इनका कहना है सीधे तौर पर तीसरी बार भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर सैनिटाइजर कराने के लिए तैयार बैठा हूं। तो इनके बातों में और इनके मुद्दों में, इनके वादों में कितना दम है। गाँव की कुछ जनता हमारे साथ, युवा बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो इनसे कितने संतुष्ट हैं या उन्होंने जो वोट किया इनको वो किन मुद्दों है। जो जारू हैं, पढ़े लिखे हैं, को बता दें, हमने जो नवयुक्त प्रधान लोकेंद्र प्रधान जी को चुना है, जो समाज से पिछड़ा जुड़ा हुआ कार्य कर रहा है, आज की सेवा में कार्य करते आ रहे हैं, बड़े ईमानदार हैं, गरीबों के मसीहा बने हुए हैं। कहें तो जहांगीरपुर की जनता के आन और बान के नेता बने हुए हैं, तो इनको चुना है। अब की बार विकास होने हैं बापरी में। गाँव में वृद्धा पेंशन, गाँव में नालियों का काम कराना और मकानों का काम, जो भी हमारे यहाँ के जो गरीब आदमी हैं उनके मकानों का काम भी कराया जाएगा। शमशान घाट पे जो काम करा चुके हैं वो करा रहे हैं, इस पर भी काम किया जाएगा। जो हमारे यहाँ 8वीं पास है उनको 10th पास किया जाएगा। और मेडिकल के लिए प्रयास हुआ। के साथ अभी हेमंत चौधरी जी बने हुए थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे और जो कि इनकी एक सोच, एक आस लगी हुई है प्रधान जी से कि इस तरह के विकास के मुद्दों पर अब की बार गांव कलाखुरी में काम होगा, तो वो इन्होंने अवगत कराया। वहीं हमारे साथ एक युवा भी मौजूद हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, किसान परिवार से हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि एक बुजुर्ग की, एक वरिष्ठ नागरिक की जो सोच होती है कि गाँव का मुखिया किस तरह का होना चाहिए या उन्होंने जो वोट किया वो किन मुद्दों पर किया। मेरा नाम देवदत्त है, मैं गांव कलाखुरी का रहने वाला हूं। मैंने जो अपने मत का प्रयोग किया, युवा कर्मठ ईमानदार जो झाड़ू प्रत्याशी को, उसे सफलता मिली और सभी गांव के लोगों को उम्मीद है कि अच्छा विकास कार्य होगा, सभी क्षेत्रों में होगा, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे मरघट हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। आपको एक बात बताऊं, पिछले काफ़ी समय से गरीबों की मदद की है, गरीबों के मसीहा के रूप में कार्य किया है और सभी को उम्मीद है अच्छा कार्य करेंगे। अब की बार गांव कलाखुरी में कुछ युवा सोच के साथ विकास कार्य होंगे। ये कार्य पिछली योजना में रुके हुए थे वो सारे होंगे, उसके बाद और हम आगे जाएंगे। प्रधान जी, मुझे उम्मीद है युवा प्रधान है, गरीबों के मसीहा के रूप में अच्छे कार्य करेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे, विकास कार्य अच्छे से कराएंगे। इन्होंने जनता से वायदे किए हैं, विकास के मुद्दे पर खरा उतरेंगे और पूरा काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे समाज को एक साथ जोड़कर चलेंगे, प्यारा प्रेम के साथ चलेंगे, सबका विकास, सबका विश्वास साथ लेकर चलेंगे। गांव कलाखुरी के जो कि वरिष्ठ नागरिक थे, किसान परिवार से हैं, देवदत्त जी, इन्होंने भी बताया कि अब की बार जो गांव एक मुट्ठी में रहेगा और एक साथ एक समाज को जोड़ने का ये काम करेंगे। और जो कि विकास के मुद्दे हैं, हर निधि से, चाहे वो पंचायत निधि हो, सांसद निधि हो या फिर विधायक निधि हो, मानना ये भी है, प्रधान जी का कहना ये भी है कि अगर मुझे गांव के विकास के लिए लखनऊ तक भी जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हर तरह से गांव कलाखुरी में रुके हुए विकास हो या फिर नई प्रगति से विकास हो, हर तरह से गांव में विकास की गंगा बहाऊंगा। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार।